रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? अरे पॉलस कर देंगे तो वो दिख रहा, कहाँ दिख रहा है मुझे? 1 2 3 4 ऐसे होता रहता है। सुनिए, अब इधर सुनो। 4 6 3 9 17 ही आदमी आया है और बाहर है 4 इसमें बाहर है, लड़की में, और लड़का में किसको 10 20 गो। और नहीं होगा 10 20 गो तो कितना थप्पड़ खाएगा? अब सुनो, उर्दू लड़का नहीं आया है जो प्रीवियस क्लास में आया था। टेस्ट दे रहा है? अच्छा, टेस्ट नहीं आया था। सुनिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में? जोर से बोलो। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे। आप आए थे प्रीवियस क्लास में? किसके बारे में पढ़े हुए थे? किंगडम प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी बुक खरीदे हैं? कहाँ लाए हैं? निकालिए। बैग में नहीं रखना है एनसीईआरटी बुक। जो लेके आते हैं वो अपने सामने में एनसीईआरटी बुक रखा करेंगे। सुनो, ये मोबाइल अभी ग्रुप में कुछ नहीं करना है। अब तुम्हारा रिजल्ट में ऐड नहीं हुआ है नाम। तुम नाम लिखना भूल गया था, उसमें एक अननोन लिखा हुआ है। भाई नाम लिखने से भाई जगह पढ़े नहीं मिलेगा। सुनो, एक बार वो जो आंसर शीट प्रोवाइड किया गया था सबको कॉपी, वो तो होगा तुम्हारे पास, वो हमको दे दो, ठीक है? तुम्हारा नाम हम चढ़वा देते हैं। नंबर देखो तो नंबर कितना हो रहा है उसमें। तुम्हारा नंबर अननोन जो जिसका नंबर है उसका नंबर अगर सेम होगा तो तुम्हारा ही होगा। और उसमें कितना है अननोन का? तुम्हारा ही होगा। अच्छा, हम नाम लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं है, कल रिजल्ट दिया जाएगा, हम नाम लिखवा देते हैं तुम्हारा, टेंशन नहीं लो। हमको बोल दिया ना, सॉल्यूशन हो जाएगा, नाम ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत है? किसी का नाम अगर ऐड नहीं है तो बता दो, ऐड हम करवा देते हैं रिजल्ट शीट में। कहाँ चला जाता रे? नाश्ता करने हैं? बोलो हाँ, बोला नाश्ता करने नहीं गया था? चलो ठीक है, इस बार तुम सच बोल रहा है, सच बोलना है ना? आपका है, ले लीजिए। इसीलिए यहाँ रख दिया गया था। अनीस खान आया जी, वो पढ़ने लिखने वाला आदमी नहीं है। राहुल कुमार आया है? राहुल नहीं आया है? छुट्टी, खाली छुट्टी में वो रखा है। भूमिका आई है? नहीं आई है वो तो। हाँ, पढ़ने लिखने में मन लगता है। तो बात अब सुनिए, अब सुनो, हल्ला नहीं करो। प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या था, कैसा ऑर्गेनिज्म आता है? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स आता है कि यूकैरियोट्स आता है? यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होता है कि बहुत सारे सेल का?
यूनिसेलर एक सेल का कि बहुत सारे सेल का, मल्टीसेलर एक सेल का कि बहुत सारे सेल का। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलर आता है या मल्टीसेलर या प्रोकैरियोट्स आता है कि यूकैरियोट्स आता है। आपको पता है कि प्रोटिस्टा में ऐसे मेंबर आते हैं जिसके पास एक सेल हो और उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, जल्दी आना जल्दी। उसके बाद हम ये बताए थे कि देखो प्रोटिस्टा को जब आप देखते हैं, सुनिए हल्ला मत कीजिए, जब आप प्रोटिस्टा को देखते हैं तो प्रोटिस्टा में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनेल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा हो, कवरिंग लगा हो, उसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये बताए थे कि ऑर्गेनेल होता क्या है, तो सेल के अंदर जितना भी चीज पाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बीच बीच में पूछा कीजिएगा कि सर आप क्या बता रहे हैं। हाँ, ये नहीं पूछा कीजिएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही बोलिए। नहीं, एक वीडियो देखे थे ना, तो एक वीडियो में ऐसे कॉमेडी वाला था, तो सब कुछ पढ़ा दिया टीचर। ठीक है, उसके बाद टीचर पूछता है कि सर क्या पढ़ा रहे थे, तो बोल रहा है कि मतलब सर, वो लड़का नहीं बोल रहा है, हाँ टीचर पूछ रहा है कि कोई दिक्कत है, तो बोला सर क्या आप क्या पढ़ा रहे थे, कौन समय पढ़ा रहे थे। तो ऐसे मत करना तू लोग, ऐसा करेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे मतलब ऐसे हैं कि तुम पूछेगा हम फिर भी बता देंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बाद में डंडा उंडा चल सकता है। सुनो, कहाँ चली जाती है चांदनी, कंप्यूटर क्लास, बायोलॉजी क्लास में कंप्यूटर क्लास करने चली जाती है। बायोलॉजी में कौन कंप्यूटर क्लास करने चला जाता है। आप सुनो, तू ना समझने वाला आदमी है, उसको जब तक जूता वूता नहीं लगता है तब तक समझता नहीं है। नहीं दे, कभी पापा का नंबर ऐड करता है, कभी मम्मी का नंबर ऐड करता है। अरे मम्मी का नंबर ऐड करने दो, उसमें नंबर नहीं चलाती, मोबाइल नहीं चलाती। अरे चुपचाप रहो, ऐसा चीज सब हमसे बुलवाता रहता है, वो सब की रिकॉर्डिंग होता रहता है। अब कहीं इसकी मम्मी सुन ली कि ऐसा चीज हम बोल रहे हैं क्लास में, तो आके कंप्लेन तो बाद में करेगी। सुनिए, प्रोटिस्टा में यूनिसेलर यूकैरियोट्स आता है, क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, वो भी क्लियर। ठीक है, ऑर्गेनेल किसी को नहीं पता होगा तो सेल के अंदर जितना भी चीज पाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। ठीक, उसके बाद बीच में नहीं बोलना। उसके बाद इस किंगडम का जो बाउंड्री होता है वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स कहने का मतलब कि अगर हम एग्जांपल की बात करें क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला की, तो ये जो होता है ये दोनों ये आपका प्रोटिस्टा में भी आ सकता है और एल्गे में भी आ सकता है। कहने का मतलब कुछ साइंटिस्ट बोला कि ये प्रोटिस्टा है और कुछ साइंटिस्ट बोला कि ये प्लांट है, इसीलिए इसका कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। किसका, क्लामाइडोमोनास का और क्लोरेला का। ठीक, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल भी कर सकता है और सेक्सुअल भी कर सकता है। एसेक्सुअल कहने का मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और उससे नया प्रोजेनी होगा तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो दो पार्ट में टूट के, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट रहा है इक्वल पार्ट में, तो उसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो पार्ट में। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दो पार्ट में टूट जाता है और अपना रिप्रोडक्शन कर लेता है। ठीक, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है ये, जैसे कि हम बताए थे कि बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करके, पास आके। ऐसे ही ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू करता है कि फॉल्स, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे, ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है, गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक, गैमेट पहले बनेगा, उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूजन होगा, मिलेगा, उसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स जब मिलता है तो जाइगोट बनता है, जिसको जाइगोट फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटिस्टा का जो मेंबर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल भी करता है बैक्टीरिया की तरफ। ठीक, उसके बाद बात करें तो ये हाइड्रोजेनेटिक रिलेशनशिप दिया गया था आरएच विजय के द्वारा। बोलना नहीं है,
RH विटेकर के द्वारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सबसे नीचे कौन आता है, उसके ऊपर कौन आता है, उसके ऊपर, उसके बाद। ये क्या बॉक्स की तरह सिस्टम लग रहा है? ऐसे ही RH विटेकर ने बताया कि प्रोटिस्टा जो है वो बीच का मेंबर होता है, कनेक्ट करता है किसको, मोनेरा को और इन तीनों को। कहां से आवाज आ रहा है जी? ये जो है ये जो आपका प्रोटिस्टा है, सुनिए यहाँ सुनिए, प्रोटिस्टा जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, मोनेरा को और इन तीनों को, यूकैरियोटिक किंगडम को और प्रोकैरियोटिक किंगडम को। ये भी क्या है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटी है। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोट है? बताओ, फंजाई यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर? अच्छा यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है। प्लांट यूनिसेलर की मल्टीसेलर, एनिमल मल्टीसेलर की यूनिसेलर। फंजाई प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स, प्लांट एनिमल, हाँ, प्रोटिस्टा। मोनेरा को छोड़कर जितना भी किंगडम है सब यूकैरियोट्स होगा और मल्टीसेलर होगा, एक्सेप्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलर होता है। इतना तक हम बता दिए थे आपको। बैठिए। काय हल्ला कर रहा है? हाँ उठो उठो। फंजाई क्या है, यूनिसेलर के मल्टीसेलर है? मल्टीसेलर है। प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है? प्रोकैरियोट्स यूनिसेलर के मल्टीसेलर है? प्रोकैरियोट्स यूनिसेलर। यूकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स है क्या? फंजाई यूकैरियोट है। कैसे यूकैरियोट है? फंजाई का एग्जांपल बताओ। फंजाई का हल्ला करेगा नहीं, कितना भी तुम जवाब देगा फिर भी फंस जाएगा। हल्ला नहीं करना, मारने के विचार में हम नहीं रहते यार। काहे तुम गुस्सा दिला कर आता है? हाँ बुखार लगला, बुखार लगल रे, बुखार लगल है तो थोड़ा देर रुक सक, मतलब इतना 9:24 हुआ है। अरे हम भी सोच रहे हम कैसे बोल रहे हैं। अरे 9:24 मतलब कहने का ये मतलब है कि हम तुमको ये नहीं कह रहे कि रुकने के लिए, अगर ज्यादा बुखार नहीं लगा तो क्लास करके जाना है। अरे हम तुम लोग क्या सोच रहा है कि सर कैसे हैं, तो क्लास करके जाने के लिए। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास किया लेकिन बायोलॉजी क्लास करके नहीं जाएगा? बुखार लग जाता है बायोलॉजी। ये पानी उन्हें नहीं पीता है, पानी उन्हें नहीं पीता है ठीक से, पानी भरपूर पियो। देखो अभी हम बता देते हैं एज अ बायोलॉजी टीचर, सुनो बताते हैं। तुम लोग का पढ़ाने के अलावा तुम लोग का हम केयर भी करते हैं। तुम लोग पूछता ही नहीं हमसे कुछ। पढ़ाने सुनो, गर्मी बहुत, सुनो यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी भरपूर पीना है, चावल कम खाना है, रात को चावल नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, पहले बोल रहे हैं। अभी तुमको बुखार लगल है ना, चावल नहीं खाना। चावल खाना तो गरम चावल खाना, ठंडा चावल नहीं खाना है। पानी पियो, ठंडा चावल मतलब प्रॉब्लम करता है, ठंडा चावल प्रॉब्लम करता है। चावल नहीं खाना रे। तो रे देखो, हेल्दी रहना चाहते हो तो चावल सबसे कम खाओ, ठीक है? रोटी वोटी खाओ। अरे बाहर का सामान नहीं खाता है, नहीं खाना है। अब फिर हल्ला कर रहा है।
अब हाँ समझ रहे हैं हम, गर्मी लग रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में भी गर्मी लग रहा था। अब मेरे क्लास में हल्ला करोगे तो क्या क्या मतलब ये रह जाएगा, डिफरेंस रह जाएगा। तू लोग शांत रहेगा तो हम 5 मिनट में लिखा देंगे, छुट्टी दे देंगे। हाँ टाइम देखते रहो। शांत रहो ना।